Hello, my YouTube fam. So, welcome to our YouTube channel, Dr. Jia's World. हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हम बीपी, ब्लड प्रेशर। ओके, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे एंड क्या कारण है और इसका ट्रीटमेंट हम जानेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि इस छोटे से सिंपल सा वीडियो है, इसकी वजह से यदि आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। ओके, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जब हार्ट ब्लड पंप करता है, वेसल्स के थ्रू वो ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसमें क्या होता है कि जब वेसल्स है, हमारा ब्लड है इसके अंदर जा रहा है वेसल्स के थ्रू, तो प्रेशर जनरेट होता है। ओके, तो प्रेशर यदि आपका किसी कारण बढ़ जाता है, तो प्रेशर जो जनरेट हो ना, उसको बीपी बोलते हैं। वो जो बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उसके कुछ कारण है जो कि हमें जानना जरूरी है। तो उसके कोजेज के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला कोज है उसका प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड नेसेसरी हाइपरटेंशन, जो कि जिसकी इटियोलॉजी हमें पता नहीं होता है कि किस कारण की वजह से ये बीपी हमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो बट ये मोस्ट कॉमनली ये देखने को हमें मतलब 80 to 90% लोगों में ये देखने को मिलता है। इसलिए मोस्ट कॉमन कोज भी यही है। जैसे हो सकता है फैमिली में उनको किसी को है तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, एज फैक्टर भी हो सकता है। तो इसका क्या है, एक फिक्स कोई कारण नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन एसेंशियल भी बोलते हैं। एंड सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है, इसमें हमें एग्जैक्ट कारण पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीनल पेरेन्काइमल के अंदर जो डिजीज होती है, जैसे किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से मतलब बीपी बढ़ जाता है। उसमें जैसे इडीमा देखने को मिलेगा आपको, पेशेंट को मतलब जैसे स्वेलिंग्स नजर आएगी आपको हाथ पैरों में। आप इडीमा एक साइंटिफिक वर्ड है, जैसे मैं आपको यदि जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो देखने को मिल सकता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों में क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है। एंड यदि आप ड्रग्स ले रहे हो और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का ओवरडोज ले रहे हो और थायरोक्सिन की ओवरडोज ले रहे हो, तो इनमें क्या है, बीपी ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, सो ये तो क्या थे कुछ कारण मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। जनरली बीपी के सिम्टम्स हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है बीपी। मोस्ट कॉमनली जो बताया मैंने आपको प्राइमरी, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एज के साथ बढ़ता है। बट कुछ कुछ केस ऐसे होता है, जैसे अगर जिनको कार्डियक डिजीज होती है या फिर बीपी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या है, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे उनमें हेडेक देखने को मिलेगा, लेकिन वो हेडेक ऐसा होगा कि जैसे अर्ली मॉर्निंग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, सुबह सुबह अचानक से दर्द होगा, लेकिन उसमें जो दर्द होता है ना, वो एकदम से होगा। एंड उसमें आपको एक चीज चेक करना है कि पीछे की साइड दर्द होता है इंसान को। बट उस टाइम यदि आपके पास बीपी का इंस्ट्रूमेंट है, तो आप बीपी चेक कर सकते हैं। उसका बीपी यदि डायस्टोलिक 120/80 नॉर्मल बीपी होता है, लेकिन 80 से अबाव यदि 100 के बीच में यदि उसका बीपी आपको दिख रहा है डायस्टोलिक, तो हो सकता है उसको मतलब ये इसकी वजह से आपको बीपी की वजह से ही आपको हेडेक हो रहा है। तो ये सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी उसके अंदर डिस्पीनिया मिलता है, जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को बोलते हैं। वो भी हाई बीपी में देखने को मिलता है। तो इडिमा जैसे मैंने बताया, ये सेकेंडरी कोज है, तो ये भी एक सिम्टम भी है। तो हम साइन की बात करते हैं। साइन जो कि डॉक्टर देखता है पेशेंट के अंदर, तो वो बीपी चेक करके देखेगा। बीपी उसका आपको पता है बढ़ा हुआ ही मिलेगा, तो उससे उसको पता चल जाएगा। ऑस्कल्टेशन करेगा, मतलब उसके अंदर जो वेंट्रिकुलर वो वेंट्रिकल्स है, उसमें क्या थोड़ी स्टिफनेस देखने को मिलेगी। वो डॉक्टर का काम है, आपका काम नहीं। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या है, सिम्टम्स बताए, साइंस बताए, कोजेज बताए आपको। अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमें कब लगेगा इसको बीपी है, और हम कैसे पता करें कि ये बीपी इसका सीरियस, हमें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है या नहीं। तो इसकी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। नॉर्मल बीपी होता है हमारा 120/80। 120 जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। ओके, तो तब हम नॉर्मल मानेंगे यदि हमारा बीपी 130, सिस्टोलिक बीपी यदि 130 से कम है और 85 से कम यदि हमारा डायस्टोलिक है, तो नॉर्मल होता है। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें मतलब आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम तो इंसान है, मशीन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की कोई इशू नहीं है। ये इतना नॉर्मली मिल सकता है आपको, जैसे रेस करते वक्त कुछ भी, मतलब कोई भी कोच हो सकता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
यदि हमारा सिस्टोलिक बीपी 130 से लेके 139 के बीच की रेंज आ रही है एंड डायस्टोलिक बीपी आ रहा है 85 टू 89, इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि इसका इलाज लेकिन हम घर पे कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट हम करेंगे घर पे। आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, मतलब आपकी जो दिनचर्या चल रही है उसके अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। जैसे आपको नमक खाते हो तो उस नमक में क्या है, जो जितना आपको खाना चाहिए, जितनी सब्जी में आपको इतना डालना है उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है आपको, एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है, मतलब सोडियम रेस्ट्रिक्शन करना है आपको। एंड पोटेशियम रिच डाइट लेना है, जैसे आपको सलाद खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, उसमें पोटेशियम काफी ज्यादा होता है, वो डाइट लेनी है। एक्सरसाइज करना है डेली, आधा घंटा जितना भी आप कर सकते हो, आपको डेली वर्कआउट करना है। और हाँ, लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उन्हीं का यूज करें, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब दूध वगैरह पीना ही बंद करना है, जैसे गाय का पियो आप, मतलब फैटी जो चीजें होती है ना, जैसे घी वगैरह, मलाई वगैरह को, इसको निकाल के आप दूध पी सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम में बहुत जरूरी होता है। लोग क्या दूध पीना ही बंद कर देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फैट कम करना है आपको, ठीक है। एंड वर्कआउट करना ही आपको, और डायबिटीज है तो उसको भी कंट्रोल करना है, यदि शुगर वगैरह की चीजें आपको ऑलरेडी डिजीज है तो उसको कम करना है। तो ये था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। और सैचुरेटेड फैट जो चीजें होती है वो भी आपको बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हमारा सिस्टोलिक बीपी यदि 142 लेके 160 की रेंज में है एंड डायस्टोलिक बीपी है 90 टू 100 के बीच में। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। देन उसके बाद टेस्ट करवाने होंगे। यदि हमें कोई किडनी डिजीज नहीं है एंड हार्ट की डिजीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, जो हमने बताया लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि ये कुछ दिक्कत उसको मिलती है तो फिर तो आपको फिजिशियन को दिखा के उसको दवाई लेने की जरूरत है। और यदि इसको हम थोड़ा सा ग्रेड फेस्ट मतलब हाइपरटेंशन बोलते हैं, यदि 160 के अबाउ सिस्टोलिक है एंड 100 से अबाउ यदि आपका बीपी आ रहा है डायस्टोलिक, तो ऐसे केस में आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत है। तो ऐसे केस में क्या है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो यहाँ घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए मैं वीडियो बनाया है मैंने, कि आप जितना मैं हो सकता है, मैंने आपको बताया कि इतना आपको होना, नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि घर पे आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो वो मैंने बताया। यदि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उस टाइम तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे लापरवाही भी नहीं करना चाहिए हेल्थ को लेके। तो आपको दिखाना है ऐसे केस में। अब इससे ज्यादा जानना है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, और जितना मुझे नॉलेज था एज ए फिजिशियन मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। और इससे ज्यादा आप मेडिकल स्टूडेंट हैं एंड कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाय। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, लाइक कमेंट शेयर आपको अच्छा लगता है तो करिए, नो डाउट। एंड न्यू सब्सक्राइबर हैं वो आप मेरे जो पहले की वीडियोज है उनको भी देखें, एंड उसके बाद में आप कुछ लगता है तो आप मुझे टिप्स दे सकते हैं कि आप मैम इसके ऊपर बनाओ वीडियो, ऐसे कुछ बता सकते हैं। ओके, आपकी क्वायरीज मुझे कमेंट्स के थ्रू डाल सकते हैं।